भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। इस भजन में अनेकानेक भाव हैं, परंतु इसकी जो अंतराएं हैं वह गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई पर आधारित हैं पूरी तरीके से। हमने कुछ भी अलग से इसमें जोड़ा नहीं है। निकली सवारी हरस बहुत है, निकली सवारी हरस बहुत है। घोड़े रथ और गज भी बहुत है, घोड़े रथ और गज भी बहुत है। पशु पक्षी सब कलरव करते, पशु पक्षी सब कलरव करते। रंग बिरंगे खग भी बहुत है, रंग बिरंगे खग भी बहुत है। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अब प्रश्न ये था कि सारे तैयार होके आ गए तो रहे कौन अयोध्या में? सभी को जाने का मन है चित्रकूट, तो सिक्योरिटी गार्ड वाले ही फंसते हैं बेचारे, क्या करोगे? उत्तरदायित्व का मामला है। तो जो अयोध्या के जो रक्षक थे, उन रक्षकों को छोड़ा गया, वो बड़े दुखी थे बेचारे कि बाकी सब तो जा रहे हैं, हमें अयोध्या की रक्षा करनी है, हमारे भाग्य में नहीं है। रक्षक को है अवध में छोड़े, रक्षक को है अवध में छोड़े। रक्षक दुखी जैसे लगते कोड़े, रक्षक दुखी जैसे लगते कोड़े। माता सब पालकी में बैठे, माता सब पालकी में बैठे। नर नारी सब ऐसे ऐठे, नर नारी सब ऐसे ऐठे। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने।
विषाद का क्षण तत्काल खुशी में बदल गया, दुख तत्काल सुख में बदल गया, जो पीड़ा थी वह आनंद में बदल गया। आंसू जो क्रंदन के थे, जो चीख चीख करके राम राम कह रहे थे, वे अब हंसी के फुहारे छूटने लगे। घोड़े रथ हाथी हैं सजाए, घोड़े रथ हाथी है सजाए, तिलक सामग्री लेकर जाए, तिलक सामग्री लेकर जाए। सबसे पहले गुरु को चढ़ाया रथ पे। गुरु की पत्नी अरुंधति जी वो भी थी, सारे विप्र चढ़े। गुरु अरुंधति विप्र चढ़ाए, गुरु अरुंधति विप्र चढ़ाए, अवध प्रजा सब आगे बढ़ाए, अवध प्रजा सब आगे बढ़ाए। आखिर में चलते हैं भरत भाई, आखिर में चलते हैं भरत भाई, भ्राता दोनों पैदल चलते, भ्राता दोनों पैदल चलते, प्रेम मगन जन नेह बरसते, प्रेम मगन जन नेह बरसते। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। माता जी दुखी हो रही थी कि दोनों भाई पैदल क्यों चल रहे हो, रथ में बैठो। बोले हम नहीं बैठेंगे। बोले यहाँ तो बैठ ही जाना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि अयोध्या से जब राम निकले तो सुमंत्र जी उन्हें रथ में बिठा ले थे, इसलिए बैठो। तो बैठने को तैयार तो हुए, श्रृंगवीरपुर तक के बैठे थे रथ में। तो कौशल्या जी बोली भरत को, रथ पर चढ़ जाओ मेरे बेटे, रथ पर चढ़ जाओ मेरे बेटे, वरना दुख सब का ही बढ़ेगा, वरना दुख सब का ही बढ़ेगा। और यदि तुम नहीं बैठे रथ में तो जितने रथ में बैठे हैं सब तुम्हारे साथ पैदल चलने लगेंगे। गर तुम पैदल चलोगे बेटे, अरे तुम पैदल चलोगे बेटे, अवध सभी पैदल ही चलेगा, अवध सभी पैदल ही चलेगा। अब रथ में बैठ गए साहब, भरत जी शत्रुघ्न जी भी। पहला दिन तमसा पर पहुँचे, पहला दिन तमसा पर पहुँचे। तमसा नदी है, अवध को जब पार करते हैं
आती है। दूसरा दिन गोमती भी हर से, दूसरा दिन गोमती भी हर से। गोमती नदी भी आई। सई तट से फिर यात्रा निकली, सई तट से फिर यात्रा निकली। श्रृंगवेरपुर तट जा पहुँचे, श्रृंगवेर तट जा पहुँचे। तो भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। अब संत समाज देख लीजिए कितना अद्भुत है ये यात्रा। अवध में भरत जी क्या त्याग रहे हैं? राज सिंहासन त्याग रहे हैं। किसका? अयोध्या का। छोटी छोटी चीजों में लोगों को लालच आ जाता है। 1000, 2000, 5000, लाख, करोड़ में तो पता नहीं क्या क्या फिर हो ही जाता है। फिर यहां कुछ हजार के लिए लोग एक दूसरे को गोली मार देते हैं। प्रतिदिन समाचार पत्र में पढ़ेंगे कि हत्या हो जाती है। दुखद ये है आजकल कई बार समाचार पत्र में वास्तविक कलयुग जो है दिखाई दे रहा है। समाचार पत्र में कई बार पढ़ने के, पिता ने पुत्र को गोली मारी, ये भी हो रहा है। और पिता ने पुत्र को मारी और पुत्र ने पिता को मारा, ये भी होता है। समझ में नहीं आता समाज कहाँ जा रहा है। अरे जरा जब ऐसी कोई बात आए तो मन में विचार कर लो कि वो भरत था जिसके आगे सबसे बड़ी समस्या थी राज सिंहासन को त्यागने की। बताओ, राज सिंहासन पे बैठने की रहती है लोगों को ललक, वो त्यागने की समस्या में थे। तो राज सिंहासन क्या था? मद था, लोभ था, संपत्ति थी उसमें। तो सबसे पहली समस्या जो भरत के सामने आई कि मैं लोभ, मद, संपत्ति इनसे बाहर हूं। भरत जी की इस यात्रा में बहुत सारी परीक्षाएं हुई हैं। संत समाज कहते हैं कि 5 प्रकार की परीक्षाएं हुई हैं। मेरा तो मानना है 5 लोगों ने 5 प्रकार की परीक्षाएं नहीं ली, 50 प्रकार की परीक्षा हुई है। पग पग में परीक्षा हुई है भरत जी की। तो सबसे पहले उन्होंने लालच को जीता, लोभ को जीता, संपत्ति को जीता। उन्हें धन से मोह नहीं हुआ। अब दूसरी लड़ाई यहीं सामने आ गई। कहां पहुंच गए? श्रृंगवेरपुर। तो समाचार जब सुने निषादा, हृदय विचार करे सुविषादा, कि कारण कवन भरत बन जाही, हैं कछु कपट भाव मन माही। सबसे पहले निषाद राज गुहराज, निषादों के राजा सोचते हैं भरत के मन में जरूर कुछ न कुछ कपट है, तब ये जा रहा है। अन्यथा और कोई कारण तो हो नहीं सकता, इसे तो राजा होना चाहिए था। और जब राजा बन गया हमारा भरत, तो क्यों जा रहे हैं भाई? तो गुहराज ने जब यह बात सुनी, विषाद सहित सब बात गुनी, किस कारण भरत हैं वन जाते, कुछ कपट है मन में कह जाते। गर कुटिल भाव नहीं होता, तो भरत वन को क्यों जाते। और सेना संग साथ नहीं चलते, लगता है रण को निकले हैं, रणबाज स्वयं को समझते हैं, ये राम से लड़ने निकले हैं। अब यदि सेना के साथ जा रहे हैं, यही सोचेंगे। पर निषाद राज विवेकी है,
बहुत सोचे निषाद राज कि क्यों जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं। अंतिम निष्कर्ष यही उन्होंने निकाला, ये तो राम जी से लड़ने जा रहे हैं और कोई कारण नहीं है। तो पहले क्या विचार आया कि भरत से यहीं पे लड़ाई करना है, युद्ध करना है। सारे लोगों को बुलाया, श्रृंगवीरपुर के लोगों को, अपने वीर जवानों को बुलाया, है ना, और बोले कि सारा युद्ध का सामान जो है लेके आओ, बर्छा, कृपाण, तलवार, जो भी चीज़ें हैं सब लेकर के आओ, और हमें अब भरत से युद्ध करना पड़ेगा। इसको राम जी तक जाने ही नहीं देना है, इसकी सेना को यहीं मार गिराना है। वाह निषाद राज, कितने कर्मयोगी थे। तो विचार जब किया है गुहराज अब खड़ा है, विचार जब किया है गुहराज अब खड़ा है। श्री राम की है चिंता संघर्ष अब बड़ा है, श्री राम की है चिंता संघर्ष अब बड़ा है। श्री राम की है चिंता संघर्ष अब बड़ा है। श्री राम की है चिंता संघर्ष अब बड़ा है। विचार सब किया है गुहराज अब खड़ा है, विचार सब किया है गुहराज अब खड़ा है। सब सावधान कर लो, सब सावधान कर लो, हाथों में नाव धर लो, हाथों में नाव धर लो, पतवार सब पकड़ लो, पतवार सब पकड़ लो, हिम्मत हृदय में भर लो, हिम्मत हृदय में भर लो, हिम्मत हृदय में भर लो। हिम्मत हृदय में भर लो। सब घाट को ही रोको, सब घाट को ही रोको, नावों को तुम डुबो दो, नावों को तुम डुबो दो। मरने का वक्त आया, मरने का वक्त आया, लोहा सभी को लेना, लोहा सभी को लेना। मैदान में लड़ेंगे, मैदान में लड़ेंगे, वीरों सा हम चढ़ेंगे। वीरों सा हम चढ़ेंगे। गंगा वो पार उतरे, गंगा वो पार उतरे, ऐसा न होने देंगे। गंगा वो पार उतरे, ऐसा न होने देंगे। गंगा वो पार उतरे, ऐसा न होने देंगे। निषाद कह रहा है, गर मृत्यु मिले ऐसे रण से, गर मृत्यु मिले ऐसे रण से, यह भाग्य मेरा कहलाएगा। क्षणभंगुर जीवन कहलाता श्री राम के काम ही आएगा, 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 श्री राम के काम ही आएगा। श्री राम के काम ही आएगा, श्री राम के काम ही आएगा। यदि श्री राम के काम में आ गया तो 14 लोकों में मेरा यश पड़ जाएगा, तो 14 लोकों में यश होगा। यश होगा, गर जीत गया इस रण में मैं, और गर हार गया इस रण को मैं, दोनों में राम को पाएगा, 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 दोनों में। राम को पाएगा, अरे जीत में भी राम और हार में भी राम, पाएगा दोनों, जीत में भी राम और हार में भी राम को पाएगा दोनों, जीत में भी राम और गर युद्ध में मरे तो गंगा का तट बड़ा है, गर युद्ध में मरे तो गंगा का तट बड़ा है। विचार सब किया है गुहराज अब खड़ा है, विचार सब किया है गुहराज अब खड़ा है। तो व्यर्थ है वो जीवन, तो व्यर्थ है वो जीवन,
तो व्यर्थ है वो जीवन जो राम का नहीं है। हाँ, व्यर्थ है वो जीवन जो राम का नहीं है। जो राम का नहीं है, वो काम का नहीं है। जो राम का नहीं है, वो काम का नहीं है। तो व्यर्थ है, नहीं है, वो काम का नहीं है। तो व्यर्थ है जवानी, ये काम का नहीं है। व्यर्थ है जवानी, जो काम का नहीं है। जो राम का नहीं है, वो काम का नहीं है। जो राम का नहीं है, वो काम का नहीं है। जो राम का नहीं है, वो काम का नहीं है। तो यह सांस राम की है, सांस राम की है। सांस राम की है। संत समाज हम आम तौर पर प्रतिदिन कहते हैं कि ये सांस जो जा रही है, ये राम की दी हुई सांस है। राम की दी हुई है, राम ही ले लेते हैं। तो ये सांस राम की है, यह सांस राम की है, यह आस राम की है। सांस राम की है, यह आस राम की है। यह प्राण राम का है, विश्वास राम की है। प्राण राम का है, विश्वास राम की है। यह सांस राम की है, यह आस राम की है। यह सांस राम की है, यह सांस राम की है। जो राम का नहीं है, वह काम का नहीं है। जो राम का नहीं है, वो काम का नहीं है। तो लेके आओ धनुष को तुम, और तरकस लाओ कवच भी तुम। सारे सामग्री को बुलवा रहे हैं निषाद। और कायरता लाओ नमन में तुम, और साज सजाओ तन में तुम। और खुशी भाव से उठो चलो, अरे जो होगा रण में देखा जाएगा। तो लेके आओ धनुष को तुम, तरकस लाओ कवच को तुम। जो भी होगा देखा जाएगा, और जो भी होगा देखा जाएगा। जो राम का नहीं है, वो काम का नहीं है। जो राम का नहीं है, वो काम का नहीं है। तो फरसा निकला, भाला निकला, और बरछा निकला, कृपाण निकला। सिर पर लोहा कवच भी खिलता, तलवारों का धार भी दिखता, और जोश जवानी उछाल भी दिखता। सेना को गुराज विश्वास दिला रहे हैं। ऋण मुंड कर देंगे, ऋण मुंड, और लाल रक्त होगा। लाल रक्त होगा। रथ अश्व के हैं टुकड़े, रथ अश्व के हैं टुकड़े। सब भरत सेना सहेगी। भरत सेना सहेगी। भरत को बर्बाद कर दूंगा। राम ने हृदय लगाकर किया है मुझे आबाद। भरत को बर्बाद कर दूंगा, और मेरे पूरे गुहराज कहते हैं मेरे सारे साथियों को राम का नाम लेकर के आबाद कर दूंगा। सारे लोग इकट्ठा हो गए और सब राम की शपथ खाने लगे कि भरत यहां से आगे नहीं जा पाएंगे, उन्हें यहीं मार गिराया जाएगा। भरत की दूसरी परीक्षा हो रही है साहब। भरत में क्रोध कितना है और भरत में शीलता कितनी है। जो राम का नहीं है, वह काम का नहीं है। जो राम का नहीं है, वो काम का नहीं है। अरे व्यर्थ है वो जीवन जो राम का नहीं है। व्यर्थ है वो जीवन जो
उसी समय क्या हुआ, एक वृद्ध व्यक्ति छींक करके छींका। सगुन और अपसगुन को हम लोग मानते हैं। कहीं जाते हैं हम लोग तो सोचते हैं शुभ काम में कि भरा हुआ घड़ा दिख जाता, दही खा लेता, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं। तो एक वृद्ध व्यक्ति छींका, तो वृद्ध है और छींक रहा है। छींक रहा है माने वो छींक को शुभ माना गया, क्योंकि वृद्ध छींक रहा है। वृद्ध है माने अनुभवी है, एक्सपीरियंस होल्डर जिसको बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस्ड। तो बूढ़ हुए को कह सगुन बिचारी, भरत ही मिलिए न होई रारी, और राम ही भरत मनावन जाही, सगुन कहे अस विग्रह नाही। तो यह वृद्ध अनुभवी व्यक्ति है जो लगता है सच कह रहा सुनो, जल्दी में निर्णय उचित नहीं, विचार करो और सब सोचो गुनो। लड़ाई नहीं करना चाहिए, एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर भरत जी जा क्यों रहे हैं। तो भरतशीलता ज्ञात करें, भरत का भाव ज्ञात करें, भरत का स्वभाव ज्ञात करें, अवसर देखें और बात करें कि रण में तो कोई हित है नहीं, प्राणों को जाना होगा, और बात अगर यदि बिगड़ गई तो सबको पछताना होगा। तो पछताने से अच्छा है कि पहले हम, जब छींक हो गई है अनुभवी व्यक्ति, तो समझने की कोशिश करते हैं कि घाटों को रोको, करो प्रतीक्षा, मैं भरत से मिलकर लेता हूं भेद। वह मित्र है राम का या शत्रु राम का या उदासीन, जानूंगा भरत को, तो इसका उपाय ले जाता हूं और भरत के स्वभाव का पता लगाता हूं। देखिए बड़ी खूबसूरत पंक्ति वहां आई है, सभी लोग उस पर ध्यान दें। बड़ी खूबसूरत पंक्ति है, उसके भाव को समझें। अब वहाँ पर भरत जी के कैंप में जाने की योजना गुहराज बनाते हैं, तो क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं देखिए। जब कहीं कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता है, तो भाला और कटार लेके थोड़ी जाएगा। आप समझने के लिए जा रहा है तो सभी लोगों को कहा कि भाई नदी के आसपास सब अपने नावों को डुबो दो और तैयारी करके रहो, मैं जरा पता करके आता हूँ। तो क्या क्या लेके गए, अस कही भेंट सजोवन लागे, अस कही भेंट सजोवन लागे, कंद मूल फल खग मृग मांगे, कंद मूल फल खग मृग। क्या क्या ले जा रहे हैं, फल फूल तो ले ही जा रहे हैं, और खग और मृग ले जा रहे हैं। मृग कौन मारता है, राजा लोग पहले मारा करते थे, तो मृग मारना माने वीरता की निशानी है। पर और क्या ले जा रहे हैं, कुछ भी हुआ तत्काल आज के समय में ले मछली खिलावे, मुर्गा खिलावे, ये सब चलता है। मीना पीन पाठीन पुराने, मीना पीन पाठीन पुराने। पुरानी मछलियां माने बड़ी बड़ी मछलियां जो ज्यादा उम्र की हो गई हैं, बड़ी हैं। सेना है भाई, जा रही है तो बड़ी तो ले जाएंगे। भरी भरी भार कहाँ रन आने, भरी भरी भार कहाँ रन आने। यहाँ क्या छिपा हुआ है, रहस्य छिपा है। यहाँ भरत जी के लिए जो निषाद राज परीक्षा ले रहे हैं वो छिपा हुआ है, समझ रहे हैं क्या छिपा है। फल और फूल, सात्विकता है। क्या है, सात्विकता, सतोगुण। यदि
फल और फूल को भरत ले लिए और बांटते हैं सबको, और खुद भी यदि खाएंगे तो ये समझ लो सात्विक हैं और वो राम को मनाने जा रहे हैं। यदि वो खग और मृग को भी ले लेते हैं और खाते हैं तो रजोगुण है। क्या गुण है? रजोगुण, जिसमें वीरता थोड़ी होती है। तो ये मान के चलो कि सेना के साथ अपनी वीरता दिखाने जा रहे हैं राम को। और तीसरी चीज क्या ले जा रहे हैं? मछली। तो मछली क्या है? तमोगुण है। अरे खाओ पियो मस्त रहो वाले में। तो रज के साथ साथ तम भी उनमें आ गया है भरत में। खग भी ले लिए, फल फूल ले लिए, और इधर मछली भी खाने यदि लग गए और सबको खिलाने लग गए, समझ लो ये सारे दुर्गुण से भर गए और ये मान के चलो कि ये राम से युद्ध ही करने जा रहे हैं। ये परीक्षा लेने की क्या शानदार विधि है। देखिए उस निषाद राज में कितना विवेकी है, सोचो। इसी तीनों में परीक्षा ले रहे हैं। सतोगुण है उनमें कि रजोगुण है उनमें कि तमोगुण है उनमें। पर वाह रे भरत, उन्होंने मीन तो लिया ही नहीं, खग लिया ही नहीं और मृग लिया ही नहीं। क्या सिर्फ लिया? फल और फूल। तो वहीं प्रमाणित हो जाता है कि भरत जी राम को मनाने जा रहे हैं, लड़ने नहीं जा रहे हैं।